अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मौजूदा हालात में इस आलमी वबा से निमटने के लिए पीटीआई की वफाकी हुकूमत क्या इकदाम कर रही है, इसके हवाले से आज बात करेंगे। मैं बताऊंगा कि डॉक्टर्स के बकौल वफाकी हुकूमत कुछ नहीं कर रही। वफाकी हुकूमत कमेटियां तो कायम कर रही है और वफाकी हुकूमत जो है अदाद व शुमार भी दे रही है। कोशिश इतनी ज़रूर कर रही है कि लोगों को ये कहा जा रहा है कि घरों तक महदूद रहें, बाहर न जाएं। वफाकी हुकूमत ने ये भी ठीक किया है किसी हद तक कि कुछ इदारों में जो है वजारतों में ड्यूटी के टाइमिंग कम की है और ख़वातीन को या बुज़ुर्गों को कुछ इदारों में इस्तिस्ना दे दिया है ड्यूटी पर जाने से। लेकिन जो सहूलियात का फुकदान है हॉस्पिटल्स में, वो बिल्कुल एक खौफनाक सूरत हाल तक, खौफनाक हद तक कम है। गुज़श्ता रोज़ डॉक्टर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इस्लामाबाद के डॉक्टर्स ने। उसमें उन्होंने फिगर दिए हैं। उन्होंने डॉक्टर्स की जो तंजीम है, जो तमाम डॉक्टर्स हैं, उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें ये उन्होंने बताया है कि 4-5 जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं इस्लामाबाद में, पिम्स, पॉली क्लिनिक और दीगर, तो उनमें कितने पेशेंट्स डेली बेसिस पे आते हैं। वफाकी हुकूमत ने आइसोलेशन वार्ड्स जो हैं इन अस्पतालों में ही कायम कर रखे हैं। और कितने हैं? पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पर 10 जो है आइसोलेशन वार्ड कायम किए हैं और 10 आइसोलेशन वार्ड्स में जो है सहूलियात का फुकदान है। ये डॉक्टर्स कह रहे हैं कि कोई वहाँ पर सहूलत नहीं है। वेंटिलेटर जो हैं वो 2 हैं पिम्स अस्पताल में। आइसोलेशन वार्ड भी 10 नाकाफ़ी हैं, वेंटिलेटर 2 हैं पिम्स हॉस्पिटल के इन 10 वार्ड्स में, वो भी कम हैं, कुछ भी नहीं है। ये जिस तरह ये वबा तेज़ी के साथ फैल रही है, तो उन्होंने बड़ा खौफनाक सूरत हाल पेश की है। ये भी बताया है कि 10 से 12 हज़ार पेशेंट्स तकरीबन इस पिम्स हॉस्पिटल में डेली आते हैं और उन पेशेंट्स के साथ एक एक मरीज़ के साथ एक एक या 2-2 लोग होते हैं, अपने वरसा घर के लोग जो होते हैं, भाई बहन, बीवी या मियाँ, इस तरह। अब ये 10-12 हज़ार पेशेंट्स और एक एक 2-2 लोग उनके साथ, तो ये 30-40 हज़ार लोग हो जाते हैं, डेली विजिट कर रहे होते हैं पिम्स हॉस्पिटल में। और आइसोलेशन वार्ड्स भी आपने वहाँ पर कायम किए हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जिसकी क़ुव्वत मुदाफ़अत कमज़ोर होगी उसको जल्दी ये बीमारी लग रही है। तो हॉस्पिटल्स में तो जितने भी लोग जा रहे होते हैं उनकी क़ुव्वत मुदाफ़अत, ज़ाहिर है पेशेंट होते हैं, मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला होते हैं, तो उनकी क़ुव्वत मुदाफ़अत तो ऑटोमेटिक कम होती है। तो वहाँ पर आइसोलेशन वार्ड्स आपने इस वबा के जो पेशेंट्स हैं वहाँ पर रखे हैं, तो वो वहाँ पर ये तो वबा फैलने के मुतरादिफ है। आइसोलेशन वार्ड्स शहर से, आबादी से बाहर, शहर के पसगिरदाई में कायम सरकारी इमारात में कायम किए जा सकते हैं। सरकारी गेस्ट हाउसेज़ होते हैं, शहर से बाहर, आबादी से बाहर सरकारी रेस्ट हाउसेज़ होते हैं, बहुत सारी और जगह होती हैं। कराची से, जिस तरह सोशल मीडिया पे मैं पढ़ रहा था कि कराची से डिमांड आ रही है सिंधियों की, सिंध से, कि कराची का जो आइसोलेशन वार्ड्स हैं वो कराची में बहरिया टाउन के सैकड़ों हज़ारों फ्लैट्स खाली पड़े हैं, ये सोशल मीडिया पे चल रहा है, वहाँ पर कायम किया जाए। और एक कैंपेन शुरू हुई है कि शहरी आबादी से, अस्पतालों से आइसोलेशन वार्ड्स को बाहर निकाला जाए। सखर में आज अलमिया ये हुआ कि जो ज़ायरीन ईरान से वापस आए थे उन्होंने तंग होकर लाकब तोड़े हैं, आइसोलेशन वार्ड्स तोड़े हैं, बाहर निकले हैं, मुजाहरा किया है, लेकिन रेंजर्स ने उनको कंट्रोल कर लिया। लोगों को इस तरह नहीं करना चाहिए। ज़ाहिर तकलीफ़ है, एहतियात ज़रूरी है, क्योंकि इटली में एहतियात नहीं किया गया। इटली की हुकूमत लोगों को बता कर, समझा कर थक गई कि भाई आइसोलेशन में रहो, घरों से बाहर न निकलो, एक दूसरे के साथ न मिलो, लेकिन वहाँ पर एहतियात नहीं बरती गई। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा जो लोग मर रहे हैं, मुतासर हो रहे हैं, हुए हैं, वो इटली में इतनी तादाद बढ़ गई है, तेज़ी के साथ ये बीमारी फैल गई है कि 600-800 लोग डेली मर रहे हैं। और हुकूमत, इटली की हुकूमत वसाइल होने के बावजूद कुछ नहीं कर पा रही, बिल्कुल बेबस है। पूरी दुनिया वैसे बेबस है।
آج میں ایک پڑھ رہا تھا کسی دوست کا سائنس کے حوالے سے کہ مذہب تو اپنی جگہ پر لیکن آج کی سائنس کی لاش جو ہے، جملہ تھا بڑا خوبصورت لگا کہ مذہب اپنی جگہ پر لیکن آج کی سائنس کی لاش جو ہے یورپ کی گلیوں میں بدبو کر گئی ہے، کوئی کندھا دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو سائنس بے بس ہو چکی ہے۔ دنیا کے طاقتور ترین ممالک کے جو سربراہان ہیں وہ بھی کسی دوست کے بقول کہ وہ بھی بار بار تھوڑی دیر کے بعد یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ کہیں ہمیں بھی تو یہ بیماری نہیں لگ گئی، یہ وائرس نہیں لگ گیا۔ تو اس طرح کے حالات بن گئے ہیں، کسی کو بھی یہ لگ سکتی ہے، اور اس بیماری کو سے بچاؤ کے لیے جب احتیاطی آخری علاج ہے تو احتیاط کرنی چاہیے، لوگوں کو گھروں سے نکلنا نہیں چاہیے۔ سندھ حکومت نے بڑا اچھا اقدام کیا ہے کہ سندھ حکومت نے لوگوں کو 3 دن لاک ڈاؤن کر دیا، لوگوں کو کہا ہے کہ 3 دن گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ اسی طرح پنجاب حکومت نے آج پنجاب حکومت جاگی ہے اور لوگوں کو 2 دن گھروں میں رہنے کا مشورہ دیا ہے، ہدایت دی ہے، اور شاپنگ مالز بھی بند کر دیے ہیں۔ سندھ گورنمنٹ نے تو سندھ پنجاب کا جو بارڈر ہے اس کو بھی سنا ہے کہ بند کر دیا ہے۔ پنجاب سے گاڑیوں کی آمد و رفت کم ہے، اگر کوئی بہت ضروری امپارٹنٹ گاڑی جاتی ہوگی، لیکن اس طرح عام جس طرح چل رہا ہوتا تھا ویسے تو تمام ملک کے جو تمام شہر ہیں وہ اس طرح لگ رہا ہے کہ بالکل سنسان ہوتے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد کے روڈوں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں گاڑیاں، لوگ کم ہیں، پریس کلب جا رہے ہیں۔ آج ہم نے پریس کلب جانا تھا، 3-4 دوستوں نے الیکشن کے سلسلے میں وہ بھی الیکشن بھی ملتوی کرنے پر مشاورت ہو رہی ہے۔ اب ظاہر ہے الیکشن کے حالات ہیں تو نہیں، لیکن مشورہ چل رہا ہے۔ تو پریس کلب جانے کے لیے بھی ہم نے 3-4 لوگوں نے جو پلان اکیلے بنایا تھا، 3-4 نے ہی آپس میں کوآرڈینیٹ کر کے وہ ملتوی کر دیا۔ ہم بھی سمجھیں کہ آئسولیشن میں ہیں، میں بھی آج سارا دن گھر سے نہیں نکلا تھا، دفتر صرف حاضری لگانے گیا تھا، اور خبریں تو ظاہر ہے ہمارا فیلڈ ورک ہوتا ہے، ویسے بھی باہر کا کام ہوتا ہے، لیکن جب ادارے ہی بند ہیں، اداروں میں کوئی ہے ہی نہیں۔ میں قومی اسمبلی گیا تھا 4-5 دن پہلے ہے، تو قومی اسمبلی میں دیکھا کہ دفاتر ویران پڑے ہوئے ہیں، لوگ دفاتر میں نہیں ہیں، وزارتوں نے لوگوں کو چھٹیاں دے رکھی ہیں۔ تو ایسے میں احتیاطی جب علاج ہے تو لوگوں کو احتیاط اختیار کرنی چاہیے، اور جس طرح حکومت کہہ رہی ہے کہ احتیاط کریں تو احتیاط کرنی چاہیے۔ تو پہلے آپ جو ڈاکٹرز نے پریس کانفرنس کی ہے، میں چاہوں گا کہ وہ کلپ سنیں، اس کے بعد باقی بات پر کرتا ہوں۔ اگر کرفیو لگانا ہے تو کرفیو لگا دیں، اگر زبردستی لوگوں کو گھروں میں بٹھانا ہے تو زبردستی بٹھائیں، کیونکہ آپ نہیں نکلو گے، گھروں میں بیٹھے رہیں گے تو آپ پروٹیکٹ ہوں گے، کیونکہ اس چیز کی نہ ویکسین ہے، نہ کوئی ٹریٹمنٹ ہے، نہ ہمارے پاس وسائل ہیں، نہ حکومت سنجیدہ ہے کہ آپ کو وسائل پرووائڈ کر سکے۔ میں فیسلٹیز کی بات کر رہا ہوں، میں حکومت پہ تنقید نہیں کر رہا، میں حکومت آپ کے میڈیا کے تھرو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ فی الحال ابھی تک آپ ناکام ہو چکے ہیں۔ جیسے پیمز جیسے بڑے دائرے کے اندر صرف 10 بیڈز آپ نے آئسولیشن وارڈ کے نام پہ بنائے ہیں، جس میں 2 وینٹیلیٹر ہیں۔ اتنی بڑی پینڈیمک کے لیے آپ کے 10 بیڈ ناکافی ہیں، 2 وینٹیلیٹر ناکافی ہیں۔ ابھی تک ایک بھی ایکسٹرا وینٹیلیٹر آپ پیمز میں، پولی کلینک میں، نیرم میں، سی ڈی اے میں، ایف ڈی ایچ میں پرووائڈ نہیں کر سکے۔ یہ آپ کی نااہلی ہے، یہ آپ کی انکمپیٹنسی ہے، اور ورلڈ ہیلتھ ٹاسک فورس جو ایم پی آئی کے لیے سرگرم تھا وہ بھی کہیں نظر نہیں آ رہا، نہ برقی صاحب نظر آ رہے ہیں، نہ اپنا فیصل سلطان صاحب نظر آ رہے ہیں، نہ ڈاکٹر مرزا نظر آ رہے ہیں، اور نہ ابھی تک کسی بھی نمائندے نے یہاں پہ کسی وی آئی پی نے، ایم این اے، ایم پی اے یا ناظم نے وزٹ کیا کہ حالات کو دیکھیں۔ حالات بہت خراب ہیں۔ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے کوئی چیز ابھی تک پرووائڈ نہیں کی۔ یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر پنجاب میں ڈاکٹر رو رہا ہے، اگر کے پی کے میں، سندھ بلوچستان میں رو رہا ہے تو وہ صحیح رو رہا ہے، کیونکہ آپ کو رپورٹ دیا جاتا ہے سب اچھا کا، سب اچھا نہیں ہے، حالات بڑے خراب ہیں، اور آپ کے پاس اس کو سنبھالنے کا کوئی پروٹیکشن نہیں ہے، آپ نے کوئی بندوبست نہیں کیا۔ دوسری میں اب آپ بتاؤں آپ لوگوں کو کہ پیمز کے اندر 10,000 پیشنٹس ڈیلی آتے ہیں، ہر پیشنٹ کے ساتھ 2 سے 3 اٹینڈنٹس ہوتے ہیں۔ پولی کلینک کے اندر
6-7 हजार पेशेंट्स आते हैं। इसी तरह नीरम सीडीए कम अज कम 10 से 35 हजार पेशेंट्स आते हैं और 1 लाख के करीब लोग विजिट करते हैं। आप जस्ट इमेजिन करें, खौफनाक फिक्र। जी व्यूअर्स, ये डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी और इसमें से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी खौफनाक सूरत हाल है और हुकूमत क्या कर रही है। वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत सिंध की तो सबसे आगे है इस इक़दामात में, इस वायरस को रोकने में, लेकिन बाद में पंजाब हुकूमत भी आई है, बाकी सूबे भी आए हैं। चलें, सूबाई हुकूमतें तो कुछ न कुछ कर रही हैं। वफाकी हुकूमत को जो सहूलियात देनी चाहिए हॉस्पिटल में वो नहीं है हमारे पास। मैं नॉर्मल दिनों की बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद के हॉस्पिटल्स की, कि पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल में मेरा मैदे का इशू था। मैं पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल चला गया इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ गई। वहाँ पर 3-3, 4-4 लोग पेशेंट जो हैं, मरीज़ जो हैं, एक बेड पर पड़े थे। ये मैं कई दफ़ा गया हूँ, ये हमने देखा है। नॉर्मल हालात में जब आपके पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि एक पेशेंट को एक बेड दे सकें, 3-3, 4-4 पेशेंट एक बेड पे आप रख कर चला रहे होते हैं, तो आप इस इमरजेंसी में ये जिस तरह वबा फैल रही है तो इसमें कैसे मैनेज करेंगे। ये वफाकी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा और बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। तो वफाकी हुकूमत को चाहिए कि वो एक तो हस्पतालों को कम से कम सहूलियात दे, आइसोलेशन वार्ड्स जो हैं वो बाहर, शहरों से बाहर निकाले। ये संजीदा लोग ये तजवीज़ दे रहे हैं कि शहरी आबादी में ये वबा फैलेगी। अगर आप हॉस्पिटल्स की प्रीमिसेस में आइसोलेशन वार्ड्स कायम करेंगे तो ये वबा फैलाने के मुतरादिफ है। तो आइसोलेशन वार्ड्स बाहर निकाले जाएं शहर की आबादी से। जो सरकारी गेस्ट हाउसेज, रेस्ट हाउसेज या मकामात हैं, सरकारी जगहें बहुत सारी होती हैं सरकार के पास, वहाँ पर कायम किए जाएं। और अगर लॉकडाउन, जिस तरह लोग अभी पीपल्स पार्टी और नून लीग ने, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुतालबा किया है कि लॉकडाउन किया जाए, तो लॉकडाउन की ज़रूरत पड़ती है तो लॉकडाउन भी किया जाए, लेकिन लोगों को खुद को भी एहतियात करनी चाहिए। हुकूमत कह रही है, वज़ीर आज़म कह रहे हैं हमारे ऊपर तनकीद न की जाए। तनकीद कौन कर रहा है? तनकीद तो वज़ीर आज़म मौलाना फजल रहमान भी तनकीद नहीं कर रहे। उन्होंने तो अपने जो अंसारुल इस्लाम के रज़ाकार हैं वो उनकी खिदमात हुकूमत को, हुकूमती इदारों को उनकी पेशकश कर दी है। गुज़श्ता रोज़ आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है अब्दुर्रज़ाक आबदुल्ला को, जो JUI के सालारों के जो अंसारुल इस्लाम के सालार हैं मरकज़ी, उन्होंने हैदराबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि 40,000 हमारे रज़ाकार फोर्स जो है वो तैयार है। और उन 40,000 फोर्सेस को तमाम को हिदायत कर दी गई है कि वो अपनी सूबाई जमात के साथ राब्ते में रहें और ज़िलाई जमात के साथ, और उनके ज़रिए हुकूमतों, ज़िलाई हुकूमतों और सूबाई हुकूमतों के साथ राब्ते में आए, अपनी जो खिदमात हैं वो पेश करें। तो मौलाना फजल रहमान भी तनकीद नहीं कर रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी पहले कह चुके हैं कि हम इस मामले पर सियासत नहीं चमकाएंगे, हम इस मामले पर हुकूमत के साथ, वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ नाम लेकर कहा है कि मुकम्मल ताउन करने के लिए तैयार है। तो जब कोई तनकीद नहीं कर रहा, नून लीग ने भी ताउन करने के लिए गैर मशरूत पेशकश कर दी है, तो जब कोई तनकीद भी नहीं कर रहा, कोई सियासी जमात तनकीद नहीं कर रही, कोई मीडिया तनकीद नहीं कर रहा, तो फिर आपको ये इक़दामात, डॉक्टर्स जो टेक्निकल जो लोग हैं, जो जानते हैं, वो अगर आप पर तनकीद कर रहे हैं तो वो उनकी तनकीद तो जायज़ ही होगी। अब ज़ाहिर है सहूलियत का फुकदान नहीं देंगे तो ये आप अपनी कौम का अपना नुकसान कर रहे होंगे। तो हुकूमत को भी इक़दामात, अपने इंतज़ामात मुकम्मल करने चाहिए, सहूलियात हॉस्पिटल्स को देनी चाहिए। लोगों को जो सेल्फ इक़दामात होते हैं, जो खुद अपनी तरफ से एहतियात के जो बताया जा रहा है वो भी करना चाहिए। और लोगों को कम से कम एहतियात करेंगे तो खुद भी इस बीमारी से बचेंगे और दूसरों को भी बचाएंगे, इस पूरी सोसाइटी को भी बचाएंगे। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।